आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मोदी जी की रैली द्वारका सेक्टर भाई 14 में है, तो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, थोड़ा उनसे जानते हैं भाई क्या कहना चाह रही हैं और किस लिए भाई आई हैं। राम राम अम्मा, राम राम बेटा, राम राम। कैसे हो? हाँ बिल्कुल सही क्या है। नाम है? कस्तूरी कहाँ से आए? टिकरी थे। मोदी जी को देखने। हाँ जी, कैसे है मोदी जी? सही है। हाँ सही है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा कर रहे हैं मोदी जी जनता के लिए? और क्या। हाँ जनता के लिए कर रहे हैं, और क्या करेंगे। सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया, फिट है एकदम। हिंदू धर्म ऊपर उठ रहा है। हाँ खूब उठ रहे हैं। हाँ इससे पहले नहीं उठा हुआ। नहीं, महंगाई है कुछ? खूब महंगाई है, खूब है डटका। कैसे है? क्या क्या महंगाई है? सब कुछ है। जैसे अरे साग सब्जी, सौदा, आटा चावल सभी महंगा है। महंगा है। और क्या। तो क्या? महंगाई है तो विकास भी तो हो रहा है देश का। तो देश का ही तो है रहा है, हमारा तो ना है रहा, गरीब लोगों का। गरीबन लोगन का नहीं हो रहा और क्या। है। गैस भरवाते हो, चूल्हे पे रोटी बनाते हो? चूल्हे गैस भरवाते हैं। गैस पे? हाँ महंगी है गैस। हाँ, अब तो 800 रुपया की है गई। अब थोड़ा झेलने लायक हो। हाँ ठीक है अब हाँ ठीक है। पहले 1100 था। हाँ 1100 था, सही बात है। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कर रहे तो हैं। अभी अंदर क्यों नहीं गए? अब जा रहे हैं अब। जाएंगे, अभी और लोग आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? अभी तुमको और किसी से पूछो। नमस्कार जी, नमस्कार क्या जी। नाम आपका? रानी देवी। मोदी जी की रैली में मोदी जी की रैली में सब ठीक है जी? सब ठीक है। अच्छा, केजरीवाल काम कर रहे नहीं कर रहे? केजरीवाल करते हैं। हाँ करते हैं। और मोदी जी भी? मोदी जी कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ काम सब कर रहे हैं। मोदी जी नहीं काम कर अब केजरीवाल ने बसें भी फ्री करी हैं। और देखो अब बसें ही फ्री करी हैं, साग सब्जी जो सारा तो महंगाई है भाई। हाँ तो महंगाई के लिए मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? मोदी जी से, अब मोदी जी से क्या कहेंगे, इतनी महंगाई क्यों करे हो। हाँ गरीब लोगों को क्या करो, कुछ करो है। और स्कूल हॉस्पिटल में कैसा है काम? हॉस्पिटल में बहू को ले गए सरकारी में, तो 90,000 रुपया दे जाएंगे। 1000 लग गए। हाँ और मोहल्ला क्लिनिक कभी गए हो? नहीं, स्कूल कैसे हैं? बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट जाती है बहुत। हाँ हाँ सरकारी में ठीक नहीं है? सरकारी में अभी भेजी नहीं है। हाँ चलो जी, तो कुछ और थोड़ा पूछ लेते हैं। आप कहाँ से आए हो जी? टिकरी से मोदी जी की रैली में आया है, बुलाया है तो लाए हैं। चलो, महंगाई क्या है बहुत। मोदी जी काम कर रहे हैं। केजरीवाल? हाँ क्या नाम भैया? प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हो? मैं यहीं से आया हूँ, दिल्ली से ही। क्या लग रहा है इस बार कुछ एक तरफा है या टक्कर है? भाई एक तरफा है, कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी की। मोदी जी के में? हाँ जी तो मोदी जी का नारा 400 पार पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ से तो दिल्ली से तो पूरा होगा। होगा। ये सब पैरोल पे हैं, सब चोर हैं, चोरों की वोट देगा वो, मैं उसको आज भी नहीं समझता। क्योंकि जो भविष्य देखो, अपना बच्चों का देखो आगे है कि हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, कहाँ लोकतंत्र कह रहे हैं ये खतरे में। लोकतंत्र इतना बढ़ेगा, इनको पता चलेगा 24 में वोट दिया जाएगा, ये सारे जेल में जाएंगे जब ये ठीक हो जाएंगे अपने आप। कोई बचेगा नहीं? कोई नहीं बचेगा ये, क्योंकि सब ने घोटालेबाज कर रखा है, सारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, तो क्या करेगा। तो बाहर पैसा जा रहा है तो ईडी सीबीआई क्या करे? ईडी सीबीआई सब जांच करेगी, वो उसमें सरकार का कोई वो नहीं है। इसमें सरकार वो कर रही है भाई, सरकार वो करवा रही है, ईडी का छापे एनआईए करिए। अरे वो सरकार नहीं करवा रही, पर सरकार के अंडर में तो है। मोदी जी राजा हैं एक तरीके से। राजा रहेंगे और लोकतंत्र को कति मजबूत करके जब 80 पास देगा राष्ट्रपति बनेंगे देश के। जैसे किस तरीके से मजबूत होगा? बहुत बढ़िया होगा ये देखना। हम 24 के बाद आप यूँ कहोगे हम पैदल चल रहे हैं तो हमें मजा आ रहा है आज, नहीं तो डरते थे।
लेकिन बता रहे हैं रेवन्ना जैसे बलात्कारी हैं, 3000 सीढ़ियाँ मिल गई, वो देश छोड़ के निकल जाते हैं। तो भाई मोदी जी उन्हीं के लिए टिकट वोट मांग मोदी जी तो परिवारवाद पर चलता नहीं कभी। ये तो परिवार 70 साल से राज कर रहे हैं, इन्होंने कुछ कर दिया देश में। ब्रजभूषण है, उनके लड़के को टिकट दे दिया परिवार। तो ब्रजभूषण के अंदर सारी इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर कोई सबूत नहीं मिला है किसी को, कुछ नहीं मिला है। सब FIR कटी है, गलत कोई भी कटवा दो, मैं कटवा दूं। जो बड़े पहलवान है मेडल ला रहे हैं, क्या लगता है कोई एक लड़की जो पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है, वो इतनी सी मतलब झूठ बोलेगी, वो भी एक सांसद देखो वो हमारे पूजनीय लड़कियां हैं और पहलवान भी पूजनीय हैं, को बेटी भी माना था। बेटी मानते हैं, लेकिन किसी से गलती हो जाती है तो गलती हम सब माफी मांगते हैं। लेकिन इतना बड़ा इसमें मोदी के राज में जुल्म नहीं होगा जितना कांग्रेस के राज में, केजरीवाल के राज में हो रहा है। ऐसा जुल्म कभी नहीं होगा। केजरीवाल के राज में जुल्म हो रहा है। खूब हुआ है, वो मारी बेचारी पिटाई कर दी, बुला के मेरे उसमें बढ़ नहीं सकता कोई आदमी। इसके मुख्यमंत्री के दरबार में कोई बढ़ जाएगा? स्वाति मालीवाल, हाँ, न्यूला अपने आप बढ़ गई घुस गई, कौन बढ़ जाएगा? वो एक स्वाति मालीवाल का मामला, यहाँ पर जो पहलवान सैकड़ों पहलवानों का मामला था, महिलाओं का वो था। लेकिन जो भी है कार्रवाई निष्पक्ष कोई है, उसकी कोई वो घोर घोटाला नहीं होता। मोदी के राज में घोर घोटाला कोई हुआ है 10 साल में? बता दो। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या ऐसा और देश के लिए आगे होएगा? मैं कह रहा हूँ देश को इतना विकसित कर देगा, जैसे पहले कह रहा था ना, ये जो लालच कर देख सोने की चिड़िया बना देंगे, गरीबी हटा देंगे, वो सारी चीज हटेगी देश के लिए। गरीबी भी हटेगी और देश सोने की चिड़िया बनेगा। पर लेकिन बोलते हैं, विपक्ष कह रहे हैं जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलने लगे। अच्छा ये बता, ये इंडिया गठबंधन हुआ है, ये चोरों की पार्टी सारी इकट्ठी हुई है ना? ये तो एक मोदी के कारण, एकले के कारण हुई है ना? नहीं तो पहले क्यों नहीं हुई इकट्ठी? राहुल के साथ और उसके साथ क्यों नहीं हुई? एक चोरी के कारण हुई है ये सारी। ऐसा है जी, गठबंधन तो मोदी जी के साथ भी है, 34 दल है। देखो कोई 34 कहता है, कोई 36 दल कहता है। जो मैन लगाओ, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो करते हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, ये है केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा देता? वो उसके पद से हटेगा और नहीं कहेगा मैं जितना लालू यादव अपनी घरवाली को बना गया, ये भी नहीं सोच रहा मेरी घरवाली मुख्यमंत्री बन जाए। केजरीवाल को सत्ता प्यारी है। केजरीवाल की को सीट ही नहीं आएगी आगे। अच्छा, जैसे पिछली बार सातों बीजेपी के पास थी, इस बार भी वही सातों बीजेपी। ये भी आएगा। पंजाब का भी हाल देख लेना उसका। अच्छा, जो सांसदों की टिकट क्यों काटनी पड़ गई? देखो सांसदों के ये हमारे इसमें राजनीति में मोदी जी के कारण। को लगता है क्या उन्होंने काम ज्यादा करा, नहीं करा, या नयों को मौका दिया इस वजह से? नए को भी देखो, वो ये नहीं करते अगर भाई एक ही आदमी चलेगा आगे, उसको अलग पद देंगे, उसको अलग उसका काम करवाएंगे, जिसको भाई जिसके बारे में पता है उससे उसका हिसाब देंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? जवाहर सिंह है जी। कहाँ से आए हो जी? नजरगढ़ से जी। लो जी, ये कार्ड, इस पे आपकी वीडियो आ जाएगी। कहाँ से आए हो? नजरगढ़ से जी। सब ठीक है जी? बहुत बढ़िया जी। कभी मोदी जी को आमने सामने देखा या पहली बार देखा? पहली बार देखेंगे जी। पहली बार दर्शन हुए। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी को भगवान का अवतार तक मानने लग गए हैं। भगवान है जी, भगवान का रूप है जी। कौन से भगवान का रूप? भोले जी का, विष्णु जी का? ये तो जी देवता आदमी है जी। परिवार छोड़ के ना जी, अपने सारा परिवार छोड़ के ना जी, अपने सारे देश को चला रहा है, वो विश्व को चला रहा है जी। मतलब देश की सेवा में। हाँ, देश की सेवा में लग रहा है जी। और आने वाले समय में ये हो सकता है पूरे जो विश्व को मोदी जी के हाथों में ही आना पड़े। सबकी सेवा कर रहा है जी। कोरोना में सबकी सेवा करी है। अब भी किसी देश में आपदा आ जाती है तो उसकी तुरंत सेवा कर रहा है जी। हाँ जी। तो उससे मतलब मोदी जी का कद बढ़ा है। कद काफ़ी बढ़ गया जी। उनकी टक्कर में अब कोई नहीं है। ना टक्कर में कोई नहीं है जी। अभी संबित पात्रा कह रहे थे कि जो जगन्नाथ भगवान है वो भी मोदी जी के भगत हैं। ना जी, देखो जी, हमने तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारी वो तो उनके मुंह से गलती से निकला था। जबान सबकी फिसलती है, समझदार है। उनकी भी फिसल गई। पढ़े लिखे समझदार हैं, नहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी। नहीं तो क्या हो गया? जबान तो सबकी फिसल जाती है। अभी खड़गे साहब की फिसल गई थी, उनकी आस राहुल गांधी जी की फिसल गई है, तो जबान फिसल जाती है। फिर उसके लिए उन्होंने माफी भी तो मांगी और 3 दिन का उपवास रखने की भी बात कही है। एहसास हुआ कि ऑफकोर्स ये तो सीधी सी बात है। इसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है। ये तो कोई क्या नाम जी आपका? मेरा प्रदीप नाम है। अच्छा, ये जो महंगाई बेरोजगारी वाले मुद्दे उठते हैं, ये सब कुछ मायने है या लगता है कुछ महंगाई है या ये नॉर्मल है? महंगाई तो एक वो बना रखा है बेवजह। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। हाँ, बाकी ये है
आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो अभी पीछे बताया था जो इसके क्या कहते हैं मौके जो बनते हैं, जो लोग स्टार्टअप से काम कर रहे हैं वो भी तो एक रोजगार की तरह ही है। उसको तो रोजगार मान ही नहीं रहे लोग, तो बस एक सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, बाकी रोजगार लगा ही नहीं रहे। महंगाई भी नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। सबके पास आईफोन है, पहले तो आईफोन नहीं होते थे, सबके पास मोबाइल फ़ोन होते थे, कीपैड वाले, टच वाले होते थे। और आजकल की जनरेशन देखो, हर किसी के बच्चे के पास आईफोन पड़ा हुआ है, तो कहाँ से महंगाई है? ऊपर से डाटा फ्री, डाटा सब कुछ फ्री है, लेकिन आटे पे जीएसटी नहीं है। आजकल देखो ना, आटा क्यों नहीं दे रही? राशन सरकार दे रही है, राशन दे रही है, सब कुछ दे रही है। कई कहते हैं कि आज तक किसी सरकार ने वो काम नहीं करा जो मोदी जी ने करा, दाल चावल लस्सी आटा उन पे भी जीएसटी ठोक दिया। सर आप इसको दूसरी तरह से देखिए ना, धारा 370 में 45 साल मेरी उम्र है, हम पढ़ते आए थे धारा 370 नहीं हटेगी। कुछ नेता तो ये कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी धारा 370 पर, राम मंदिर पर, जो नेशनल मुद्दे हैं जो करने चाहिए थे, जो हम सुनते आ रहे थे, वो सभी मुद्दे समाप्त कर देना चाहिए। ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, और धीरे धीरे जो और मुद्दे रह गए उनको भी सुलझाएंगे ये। आपको ये लग रहा है कि अगर तीसरी बार मोदी जी को मौका मिलेगा, हमें भी लगता है तीसरी बार आएंगे, क्योंकि बड़ी मीडिया का भी काफ़ी रोल है और आप जैसों का जो साथ है वो भी है। क्या लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो देश के भगोड़े हैं, जो पैसा लेके आराम फरमा रहे हैं, क्या लगता है कि वो वापस आ सकते हैं? सर कोशिश तो पूरी है हमारी एजेंसियों की भी और गवर्नमेंट की भी, और लेकर भी आएंगे। तो आप लोग भी आवाज़ उठाओगे, क्योंकि देखो आप समर्थक हो, समर्थक आवाज़ उठाते हैं तो नेताओं को सुननी पड़ती है। बिल्कुल सर, हम समर्थक अच्छे में भी, और कोई गलत काम हो रहा था उसको क्रिटिसाइज। हिंदू संगठन आवाज़ उठाते थे राम मंदिर की, तो सुननी पड़ी, एक दबाव में ही तो अगर दबाव रहेगा तो क्या भगोड़े भी आ सकते हैं देश से? बिल्कुल आ सकते हैं सर, बिल्कुल आएंगे। तो आगे का क्या रहेगा टारगेट? ये महंगाई पे भी कुछ नज़र रहेगी, या आगे मथुरा काशीनाथ की जो बातें चल रही? सर महंगाई पर भी रहेगी और मथुरा और काशी पर भी रहेगी, मतलब संस्कृति भी साथ में चलेगी और विकास भी साथ में चलेगा। मोदी जी को वोट इसलिए नहीं दे रहे कि महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी को हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो भारत को विकसित लेके चल रहे हैं। 2047 का उनका ये प्रण है कि हम विकसित भारत का लेंगे। आज वो 5वें में है हम भारत में, पहले हम 10वें में थे सरकार कांग्रेस के टाइम पे, आज हम 5वें में हैं। आज में विकसित भारत में खड़े हैं। महंगाई बेरोजगारी में भी तो बहुत लास्ट में चले। कल मैडम मैं बताऊंगा आपको, 28 रुपया डॉलर के मामले में रुपया पतला हो गया है। मोदी जी का ही भाषण था, ऐसी बात नहीं है, उनमें कहते थे कि गलत फहमी है ये। डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है। नहीं हुआ है, सब कुछ मजबूत हुआ है। क्यों हो रहा है? इसमें कमी मानते हो? नहीं, कमी की बात नहीं है। आमदनी भी तो बढ़ा है, और क्या, एक एक आदमी का लाख रुपए तनख्वाह हो गई है। जो भी आदमी आप देखिए, बच्चे लोग हो रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। बता रहे हैं जो 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं उनसे 12-12 घंटे काम। हजार छोड़िए, इनकम ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए एक रिक्शा चलाने वाला 1000 रुपये 1500 रुपये एक दिन में कमा रहा है, उसकी परिवार देखिए ठीक से चल रहा है। कोई भूखा मर रहा है? कोई सुसाइड कर रहा है? किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं? नहीं मर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि युवा भी, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब कर्जा माफ नहीं हो, ये सब झूठे आंकड़े बनाने का काम है। बनाते हैं ये आंकड़े। और अपोजिशन पार्टी नहीं, सरकार तो अच्छी काम कर रही है। विपक्ष के आंकड़े सर जी कौन सुनेगा? भारत सरकार के आंकड़े होते हैं जो भी होते हैं। नहीं, मैं विपक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पक्ष से भी नहीं बोल रहा। जो सही है वो सही है। मोदी अच्छी है और इस बार जीतेंगे और अच्छी बहुमत से जीतेंगे। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अपने देश का ये अच्छा निर्माण करेंगे। और क्या मांग है मोदी जी से? मोदी से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो और क्या मांग? मोदी से मांग है अगले आने वाला इसी तरह से मोदी जी ऐसा कोई आदमी मिले, कोई आदमी ऐसा ही आदमी को नॉमिनेट करके दें। 2 साल तक कम से कम काम के लिए क्या मांग है? काम जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। आगे और क्या काम करवाना चाहते हैं? देश के विकास के लिए आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है ना। हम लोग अच्छे से हो रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जय जय। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना। कुछ और लोगों से, जनता से भाई बात करने की कोशिश करेंगे, उनके दिल की मन की भाई जानेंगे। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।